नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत सी वस्तुओं को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये अनुमान लगाया है कि हमारी वस्तुएं सिर्फ 3 फॉर्म में होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। मोस्टली वस्तुएं इसी फॉर्म में होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ को समझेंगे, मैटर होता क्या है। तो दुनिया में मौजूद वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार भी होता है और जिसमें जड़त्व का भी गुण होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, पदार्थ कहलाती है। जैसे पत्थर होता है, दूध है, किताबें हैं, ये सभी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो पदार्थ कितनी फॉर्म में होता है? तो ये मुख्यतः तो 3 फॉर्म में होता है। कौन कौन सी? सॉलिड यानी ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद भी 2 अवस्थाएं और भी हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, जो हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। तो आज हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस को, आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ठोस यानी सॉलिड। तो ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से कसकर या एक दूसरे के बिल्कुल निकट होते हैं। कणों के बीच में अंतराल बहुत छोटा है, इसीलिए इन्हें संपीड़ित करना कठिन है और ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ये शेप में आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें ये ठोस रखा है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे से परमाणु होते हैं, ये देखिए आप, बहुत छोटे छोटे और ये बहुत पास में होते हैं। इतने पास में होते हैं कि इनको दबाया संपीड़ित नहीं किया जा सकता है और इसीलिए ये ठोस कहलाते हैं। और इनमें ये टूट सकते हैं, लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलते हैं, अपनी शेप नहीं बदलते हैं, क्योंकि इनके अणु एक अंतरा आणविक बल द्वारा जुड़े रहते हैं और ये काफ़ी सघन होते हैं परमाणु, तो इसलिए ये टूट जाते हैं, लेकिन अपने अणु अपने आकार बदलते नहीं हैं। और अपनी कठोर प्रकृति के कारण ठोस के कण होते हैं केवल अपनी औसत गति के चारों ओर ही कंपन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। ये जो अणु होते हैं ये अपनी स्थिति के चारों ओर ही कंपन कर सकते हैं और इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जो इन परमाणुओं को ठोस के जोड़े रखता है, वो बहुत ही तीव्र अटल होता है। इसीलिए ये परमाणु एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और ये ठोस का आकार लेते हैं। जैसे ठोस बर्फ, चीनी, चट्टान, लकड़ी, ये आदि ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखना, तो ठोस के जो परमाणु होते हैं बहुत ही तीव्र बल से जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये अलग नहीं होते। एक बहुत ही तीव्र बल होता है, अंतराणविक बल, जो उन्हें अलग नहीं होने देता है, इसलिए एकदम ठोस अवस्था में एकदम जकड़े रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव्य यानी लिक्विड। जो द्रव अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो ठोस की तुलना में तो बहुत कम सघनता से पैक होते हैं, नहीं कि ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर, ये देखिए आप चित्र में, थोड़े दूर दूर इनके अणु, द्रव के अणु होते हैं। और तरल पदार्थ तो उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उससे रखा जाता है। गिलास में रखोगे तो, जैसे दूध है, गिलास में रखोगे तो गिलास की शेप का हो जाएगा, अगर बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी के आकार की शेप ले लेगा। और तरल पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच गति करने के लिए स्थान ही बहुत कम होता है। अब जो इनके जो कणाणु हैं द्रव के, इनके बीच में स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम दूरी पे ये होते हैं, तो इसलिए इनको संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता है ठोस की तरह। और द्रवों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं। इनका जो आयतन होता है वो तो निश्चित रहेगा, किसी भी बर्तन में रख दो उनका आयतन तो निश्चित रहेगा, लेकिन इनका जो आकार होता है वो बदलता रहता है। गिलास में रखोगे तो गिलास की तरह, कटोरी में रखोगे तो कटोरी की तरह, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी की तरह का आकार ले लेता है। कणों के बीच इनका आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है। जितना जो ठोस के जो अणुओं के बीच में जो बल लगता है, जो उन्हें जोड़े रखता है, वो द्रव के अणुओं के बीच कम होता है ठोस की तुलना में। और इनके उदाहरण हैं पानी, दूध, रक्त यानी खून, काफ़ी आदि द्रव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस। तो जो गैस के अणु होते हैं, कण होते हैं, वो एक दूसरे बहुत दूर होते हैं, जैसा ये आप चित्र में देखते हैं कितने दूर दूर हैं इनके कण। और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत थोड़ा, बहुत नगण्य होता है और इसी कारण वो स्वतंत्र रूप से इनके अणु गति कर सकते हैं। इसीलिए गैसों का ना तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही कोई निश्चित आकार। कणों की गतिज ऊर्जा ठोस और द्रव की तुलना में इनकी अधिक होती है, इसीलिए गैस एकदम से लीक हो जाती है, एकदम से फैल जाती है। और इनके उदाहरण हैं वायु, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब गैस के एग्जाम्पल्स हैं। और हमारा नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ का एक ऐसा रूप है जो आमतौर पर नहीं देखा जाता है। प्लाज्मा अत्यधिक उच्च गतिज ऊर्जा वाले कणों से बना होता है। विद्युत का उपयोग उत्कृष्ट गैसों को आनित करने और चमकदार चिन्ह बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो मूलतः प्लाज्मा ही है। तो ये तो था हमारा। अब नेक्स्ट हमारा जो था वो था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। वो हमारे एग्जाम्स के लिए है नहीं, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में डाल्टन के परमाणुवाद के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।